मित्रों, आजकल एक बात बहुत ट्रेंड में चल रही है, इंद्रेश उपाध्याय का विवाह। अरे इंद्रेश उपाध्याय ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है भाई? विवाह ही तो किया है। कौन नहीं करता है विवाह? कौन पैसा नहीं खर्च करता? अरे अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है अगला। 3 बहनों के अरमान थे, माँ बाप के अरमान थे, लड़की वालों के अरमान थे, उनके भक्तों के अरमान थे। उनके देश विदेश से भक्त आते हैं, इतने इतने फॉलोअर्स उनके पिताजी के हैं, उनके खुद के हैं। अगर उन्होंने वहाँ जाके विवाह कर भी लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? दुनिया करती है। उन्होंने अपने बेटियों के भी बहुत अच्छे विवाह किए हैं, अच्छे अच्छे घरों में विवाह किया है उनको, धनाढ्य घरों में। इसमें कौन सी बुरी बात हो गई? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग जय 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 करते नहीं थकते थे, उनकी इतनी ही गुरु निष्ठा थी। यही गुरु निष्ठा है आपकी? ये सनातन के खिलाफ एक साजिश भी तो हो सकती है। कौआ कान ले गया तो भैया कान टटोल कर किसी ने नहीं देखा। कौआ के पीछे भाग रहे हैं, कौआ के पीछे भाग रहे हैं, भेड़ चाल सब चलते जा रहे हैं। एक बनाया तो दूसरा भी वीडियो, फिर तीसरा भी, फिर चौथा भी, सब इसी पर वीडियो बना रहे, इसी को ट्रेंड बना दिए। और भी बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक हैं अपने देश में। घुसपैठिया देश को खोखला कर रहे हैं। आतंकवाद का कैसा नेटवर्क फैलता जा रहा है। आप लोगों ने अभी देखा ही कि सफ़ेद पोशों ने कैसा बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ था देश को दहलाने का। क्या वो ट्रेंड में नहीं लिया आप लोगों ने? वीडियो बनाया नहीं उस पर आपने जागरूकता अभियान नहीं फैलाया। धर्मांतरण पर आप लोग जागरूकता अभियान नहीं फैलाते, उसको आप ट्रेंड में नहीं क्यों ले रहे हैं? केवल एक इंद्रिय से ही ट्रेंड में हैं आपके। सनातन के 2 ही इस समय तो उभरते हुए सितारे हैं जो सनातन पर बात कर रहे हैं, सनातन की रक्षा के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं। एक बाबा बागेश्वर और एक इंद्रेश। बाबा बागेश्वर के तो पीछे लोग पड़े ही थे, इंद्रेश के भी पीछे पड़ गए उनको शादी को लेकर के। अरे भैया उसने शादी किया है, उसको शादी अपनी एंजॉय तो करने दीजिए। उनके माँ बाप को थोड़ी खुशी तो पाने दीजिए। आत्मा में ही तो परमात्मा है, ये बात इंद्रेश ने ही बताई है। तो उस आत्मा में जो उनके माँ के, उनके बाप के, उनके बहनों के, उनके भाई के, उनके परिवारीजनों के परमात्मा बैठे हुए, आप उनको कितना दिल दुखा रहे हैं। उन्होंने शादी किया खुशी खुशी, तो उनको एंजॉय करने दीजिए, उनको थोड़ा खुशियाँ मनाने दीजिए बहू के घर आने की। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये गुरु निष्ठा आपकी बिल्कुल भी नहीं है। एक राजकुमारी ने एक चोर को गुरु मान लिया था और वो चोर सब लूट करके राजकुमारी को पेड़ से बांध कर चला गया था और बोला था गुरु जी आएंगे तभी तुमको खोलेंगे। भगवान नारायण उसके सामने आकर खड़े हो गए, लेकिन बोली कि नहीं, हम बंधन से नहीं खुलेंगे जब तक हमारे गुरु जी नहीं आएंगे। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे गुरु जी चोर हैं। बोली नहीं, हम नहीं मान सकते। तब भगवान नारायण स्वयं उसके गुरु जी को लेकर के आए हैं और बोले हैं कि ये रहे तुम्हारे गुरु जी। ये है गुरु निष्ठा। भगवान शंकर ने राम जी के जब अवतारों की कथा बताई है, तब उन्होंने कहा कि नारद जी ने श्राप भी दिया था एक बार, एक जन्म का कारण ये भी है देवी। तब माता पार्वती ने अपने गुरु नारद जी पर शंका नहीं किया। उन्होंने कहा कि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। भगवान नारायण ने अपराध कौन सा किया था कि मुनि को श्राप देना पड़ा? ये होती है गुरु निष्ठा। अरे भैया आप उनके घर में जाके पूछ लेते, वो तो बता देंगे। और अगर कोई वीडियो डिलीट कर रहे हैं, उस लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमको आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये उनका पर्सनल मैटर है, हर एक का पर्सनल मैटर है। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं तो उनकी कोई पर्सनल ज़िंदगी नहीं है। आप उनकी छोटी छोटी क्लिप्स निकाल कर रील बना रहे हैं। एक क्लिप उनकी और भी वायरल हो रही है कि जब किसी की बहुत प्रसिद्धि होने लगती है तो ठाकुर जी उसमें एक कोई दाग, काला टीका लगा देते हैं, दाग रूपी टीका लगा देते हैं। हो सकता है ठाकुर जी ने ये टीका लगाया हो उनके जीवन में, आप ऐसा भी तो मान सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनकी क्लिप्स वायरल हैं, पर आप उनको भी तो कभी देखिए। केवल एक ही क्लिप्स देख रहे हैं कि भैया जयमाला का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है और फिजूल खर्ची नहीं करना है। अरे जयमाला का रिवाज नहीं है, लेकिन ट्रेंड में तो है। लड़की के घर वालों की इच्छा रही होगी कि हम जयमाला देखें अपनी बेटी का, उनकी बहनों की इच्छा रही हो कि मेरा भाई जयमाला पहनाए, मेरी होने वाली भाभी को रिंग पहनाए, हल्दी हो, मेहंदी हो, हम नृत्य करें, हम खुशियाँ मनाएं। इसमें क्या गलत था? उन्होंने कर लिया शादी तो, और खर्चा उनके पास था, पैसा मेहनत कर रहे हैं,
सब तो मेहनत कर रहा है, कोई किसी फील्ड में कर रहा है, कोई किसी फील्ड में कर रहा है और कमा रहा है और अपना खर्चा कर रहा है, तो और तो किसी पर नज़र नहीं होती। पर केवल सनातन का ही विरोध करना है आप लोगों को। और किसी धर्म में जाकर देखिए, कोई अपने धर्म गुरु का विरोध कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये सनातन की ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सनातनी होकर भी सनातनियों के पीछे पड़ जाते हैं। सोचिएगा ज़रूर इस बात पर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा अपनी राय। अच्छा लगा तो भी और बुरा लगा तो भी। जय श्री कृष्ण।